हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नोइंग आवर नंबर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपको दिया हुआ है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इज इक्वल टू में डैश 10,000। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि 1 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लाख इक्वल टू हो कि 1 लाख के इक्वल में क्या आना चाहिए, 1 लाख आना चाहिए। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, 10,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है आपको जो कि 10,000 के साथ मिलकर क्या बन जाए, हमारा 1 लाख में 1 लाख बन जाए। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लाख दिया हुआ है तो आप सबसे पहले 1 लाख लिखिए। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 लाख लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 10,000। तो आप है ना 10,000 लिखिए, 1 10 100 1000 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000। अब आप यहाँ पे देखिए 1 लाख में कितनी जीरोस आ रही है, देखिए 1 2 3 4 5 जीरोस आ रही है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 जीरो। तो हमें कितने जीरो की नीड है जो कि हमारा क्या बन जाए, 1 लाख बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो इट मीन्स हमें एक जीरो की और नीड है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जीरो लिख देती हूँ। क्या मैं सिर्फ जीरो से ही मल्टीप्लाई करूंगी, नहीं। अगर देखो मैं जीरो को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, हमारा 1 लाख आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10,000। जो 10,000 होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा 1 लाख के इक्वल होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए हमारा बी पार्ट। बी पार्ट आपको क्या कहा है, 1 मिलियन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए 1 मिलियन है तो मिलियन किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, इंटरनेशनल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। जो मिलियन वर्ड है वो कहां से मिला आपको, इंटरनेशनल सिस्टम से मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 1 मिलियन बनाना है। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा है वैसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 100,000 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, 100,000 लिखोगे। देखिए पहले आपने 100 लिखा और फिर आप 1000 लिखिए, 1 10 100,000। यहाँ पे हमने देखो इसने क्या बोला, 100,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100,000 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 1 मिलियन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिलियन लिखेंगे। ठीक है, देखो 1 10 100,000 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मिलियन। ठीक है, तो आपको पता है 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख होता है ना। तो देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, उसके बाद 10 लाख। तो देखो अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम में हम 1 मिलियन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 मिलियन को हम 10 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे क्या हम लिख के जो कि 1 मिलियन बन जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 100,000 लिखा था तो मैंने यहाँ पे 100,000 लिख दिया। तो आप ये बताओ मुझे 1 मिलियन में कितनी जीरो आती है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी जीरोस आती है, 1 मिलियन में 6 जीरोस आती है। यहाँ पे कितनी जीरोस दी हुई है, 1 2 3 4 5, ओनली 5 जीरोस दी हुई है। तो हमें कितने जीरो की नीड है, 1 जीरो की नीड है। तो क्या मैं सिर्फ इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं। अगर मैं क्या मैं सिर्फ एक जीरो लिख दूं, नहीं। अगर मैं एक जीरो लिख देती हूँ इट मींस वो जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करती है तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिलियन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 10 आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10 100,000, क्योंकि जब हम 10 100,000 लिखेंगे तो वो किस चीज में काउंट होगा, 1 मिलियन में काउंट होगा। ओके,
तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो सी पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, 1 करोड़ दिया हुआ है। तो 1 करोड़ दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम है या इंडियन सिस्टम है? ये है इंडियन सिस्टम, क्योंकि 1 करोड़ को इंडियन सिस्टम में हम 1 करोड़ ही बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 10 लाख दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं 1 करोड़ लिख देती हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो मैंने लिख दिया 1 करोड़। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 10 लाख दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप 10 लिखिए, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। नेक्स्ट लाख लिखना है, ठीक है, तो मैं लाख लिख देती हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सॉरी 10 लाख लिखना है ना, तो देखो 10 और लाख, ठीक है, मैंने 10 लाख लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या देखो कितने जीरोस की नीड है, पहले ये देखेंगे कि 1 करोड़ में कितनी जीरोस आती है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस आती है ना 1 करोड़ में। अब यहाँ पे कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है। तो मुझे कितनी जीरोस और चाहिए, 1 जीरो और चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 10 लिख देती हूँ, है ना, जब भी तो एक जीरो और आएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 10 10 10 लाख। क्या हो जाएगा, 10 10 लाख मिलकर क्या बनेगा हमारा, 1 करोड़ बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा देखो 1 करोड़ इक्वल टू में मिलियन डैश मिलियन। तो हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम से किस में कन्वर्ट करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1 करोड़ दिया हुआ है, तो मैं पहले 1 करोड़ लिख देती हूँ, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 करोड़ दिया हुआ है आपको, मैंने यहाँ पे 1 करोड़ लिख दिया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 करोड़। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मिलियन किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन हम किसे कहेंगे, 10 लाख को बोलते हैं, है ना। तो देखो 10 लाख लिख देते हैं, 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद क्या होगा, 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, मिलियन बनाएंगे। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 100,000 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, इसको मिलियन बना दिया। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, मिलियन को हम क्या कहते हैं, 10 लाख कहते हैं, है ना। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा मिलियन बन गया। अब आपको बनाना क्या है, 1 करोड़ बनाना है। तो 1 करोड़ को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 करोड़ लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 करोड़ लिख दिया। तो 1 करोड़ में कितनी जीरोस आएगी, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितनी जीरोस है, यहाँ पे तो हमारी 6 जीरोस है। तो मुझे कितने जीरोस की और नीड है, हमें सिर्फ 1 जीरो की नीड है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 10 लिख दूंगी। 10 मिलियन हमारा क्या होता है, 1 करोड़ होता है। तो लास्ट हमारा जो पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, 1 मिलियन। तो 1 यहाँ पे आपको इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है 1 मिलियन, आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, लाख में, है ना। तो सबसे पहले मैं 1 मिलियन लिख देती हूँ, ये मैंने लिख दिया 1 मिलियन। अब आपको लाख में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो 1 मिलियन में कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है ना। यहाँ पे लाख है तो मैं पहले क्या लिख देती हूँ, लाख लिख देती हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख। मैंने यहाँ पे लाख लिख दिया। अब देखो 1 मिलियन में कितनी जीरोस है, 6 जीरोस है, और लाख में कितनी जीरोस है, 5 जीरोस है ना। तो मुझे कितने जीरोस की और नीड है, 1 जीरो की और नीड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको
10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मिलियन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 10 लिख दूंगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आपको, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। तो आपको क्या करना है, इसको पहले न्यूमेरल्स में लिखना है, फिर आपको उसमें क्या लगाना है, कोमास लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है 73,75,307। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं जिससे कि आपको करने में इजी हो। ठीक है, तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। इस तरीके से मैंने ये चार्ट बना लिया। इससे क्या होगा, आपको इजी होगा, कोई भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 73 लाख दे रखा है ना। जब भी आपको 73 लाख दिया इट मीन्स वो 10 लाख है ना। तो 10 लाख कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 73 लाख तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 73 लाख। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ 75,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 75,000 क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 1000 है ना। नेक्स्ट आपको क्या दिया है 307। ठीक है, तो हमारा जो न्यूमेरल्स आया है वो क्या आया है 73,75,307। यहाँ पे आपको कोमास भी लगाना था। तो आपको पता है इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद कोमास लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा ए पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए बी पार्ट आपको क्या दिया हुआ है 9 करोड़। ये भी आपको इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है ना, 9 करोड़ 5,41,000। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ का और लिख देते हम। तो यहाँ पे हमें 1 करोड़ लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो करोड़ तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 9 करोड़। करोड़ में हम लिखेंगे 9। ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख। देखो 5 लाख और लाख में दिया हुआ है, 10 लाख में तो कुछ भी नहीं है। तो जहां पे कुछ नहीं दिया हुआ वहां पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे है ना। जो कि 5 लाख है वो हमें किस में दिया हुआ है, लाख में दिया हुआ है। तो हम लाख में लिखेंगे 5 लाख। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 41। तो 41 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना 41। अगर आप यहाँ पे 41 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 41,000 हो जाएगा है ना। हमें तो क्या लिखना है, ओनली 41 लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 41। अब देखो यहाँ पे 10,000 का कोई वैल्यू नहीं दी हुई, 1000 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, 100 की कोई वैल्यू नहीं दी। जब यहाँ पे इनकी कोई डिजिट नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 9 करोड़ 5,41,000। मैंने आपको बताया था ना इंडियन सिस्टम में जीरोस कहाँ आते, सॉरी कोमा कहाँ आता है, सॉरी यहाँ पे लास्ट से 3 डिजिट के बाद फिर हर 2 डिजिट के बाद आपका कोमा आता है। ठीक है, तो ये था हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट हमारा जो सी पार्ट है वो देखिए क्या दिया हुआ है 7 करोड़। ये भी हमें इंडियन सिस्टम में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 करोड़ 52 लाख। तो 7 करोड़ दिया तो हम करोड़ में लिख देंगे, जैसे कि हमारे लास्ट में भी करोड़ तक था। ठीक है, तो 7 करोड़, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 करोड़। उसके बाद 52 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिखा 52 लाख। 21,000, तो 21,000। 302, तो आप 302 कैसे लिखते हैं, हम 302 लिखते हैं ऐसे है ना। अब ये न्यूमेरल्स में हम इसको अलग से लिख देते हैं 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, वही जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि इंडियन सिस्टम में कैसे कोमा लगेगा, हर 3 डिजिट बाद और फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो डी पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है 58 मिलियन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे ये देखिए ये आपको किस में दिया हुआ है,
इंटरनेशनल सिस्टम में दिया तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 58 मिलियन। तो देखो पहले इंटरनेशनल सिस्टम का हम चार्ट बना देते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या होता है 100,000 होता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें हम क्या लिखते हैं 100,000 लिखते हैं, 100,000। उसके बाद क्या लिखते हैं हम मिलियन, उसके बाद क्या होता है हमारा 10 मिलियन। इस तरीके से हम चार्ट बना लिया है हमने। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 58 मिलियन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 58 मिलियन 423,000। तो देखो 423,000, देखो मैंने 423,000 लिख दिया। उसके बाद 202, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 202। तो मैं इसको अलग से लिख के आपको दिखा देती हूँ, 58,423,202। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में जो आपका कोमास लगता है वो हर 3 डिजिट के बाद लगता है ना। तो देखो 1 2 3 3 डिजिट के बाद लगाया, 1 2 3 3 डिजिट के बाद लगाया। उसके बाद जो यहाँ पे देखो 3 डिजिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 डिजिट, तो हम यहीं पे कोमा लगा देंगे, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है 23,30,010। तो ये भी आपको इंडियन सिस्टम में कहा गया है कि आप इंडियन सिस्टम में लिखिए। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख। तो आपको यहाँ पे 23 लाख दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 23,30,000, 30,010। तो 10 हम कैसे लिखें, क्या मैं यहाँ पे लिख दो 10? नहीं, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी तो यहाँ पे मुझे 0 लिखनी पड़ेगी, फिर ये तो 100 हो जाएगा। और मुझे क्या लिखना है 10 लिखना है, तो 10 में कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी 10। ठीक है, यहाँ पे 100 की कोई प्लेस नहीं दिया हुआ, 100 की कोई वैल्यू नहीं दी, कोई डिजिट नहीं लिख दी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 23,30,010। तो ये था हमारा क्या था इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें आपको क्या करके दिखाना था, न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखकर दिखाना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको क्या दिया हुआ है, इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ना तो आपका कोमास लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है इंसर्ट करना है, कोमास भी इंसर्ट करना है, और फिर आपको इंडियन सिस्टम में लिख के दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ए पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, कोमास इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिस्टम में जो हम कोमास लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, पहले हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, है ना। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगाया, ठीक है, हर 2 डिजिट के बाद लगाया हमने कोमास, उसके बाद यहाँ पे लगाया। अब इसको हमें क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, इसको हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में आपको पता है कैसे बोलते हैं हम, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 8 करोड़ 75। देखो यहाँ पे 75 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 लाख 95,000, क्योंकि हमारा 1000 पे था ना, 95,700। ये देखो 762 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 762।
तो यहाँ पे हमें क्या करना था, कोमास इंसर्ट करना था और आपको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बी पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, 8546283। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोमास इंसर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इंडियन सिस्टम में हम कैसे कोमास लगाते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कोमास लगाते हैं, है ना। हर 3 डिजिट, सॉरी, इंडियन सिस्टम में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, है ना। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा 100 होता है ना। ये क्या होता है, हमारा 1000 होता है। और ये क्या होता है, 100,000, उसके बाद लाख होता है। तो हम इसे किस तरीके से रीड करेंगे, तो देखो 85 लाख, देखो यहां तक क्या 85 दिया हुआ है आपको, और यहाँ ये कहा, ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, लाख है। 85 लाख 46,283। तो आपको ये जिस तरीके से मैंने बोला है आपको उसी तरीके से राइट करना है इसे। ठीक है, तो देखो हमें हमारा जो सी पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप कोमास इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया, उसके बाद मैंने हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाया। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सा प्लेस है, ये है 100 प्लेस है। और ये कौन सा प्लेस है, 100 के बाद 1000 प्लेस है, उसके बाद ये लाख है, और ये क्या है, करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में रीड करेंगे, 9 करोड़, 9 करोड़ 99 लाख, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो 0 है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे। देखो 9 करोड़ 99 लाख 46, इस तरीके से हम इसको इंडियन सिस्टम में रीड करेंगे। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको इसको राइट करना है। ठीक है, अब आपका देखिए डी पार्ट जो आपको दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो अब मैं इस बाकी पार्ट में आपको राइट करके नहीं दिखा रही हूं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट आपको राइट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो देखो हमारा जो डी पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोमास इंसर्ट करेंगे, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया, उसके बाद मैंने हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाया इंडियन सिस्टम में। ठीक है, अब इसको, ये कौन सा प्लेस है, 100, 1000, उसके बाद लाख, उसके बाद करोड़। तो इसको किस तरीके से हम रीड करेंगे, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कोमास इंसर्ट करना था और आपको इंडियन सिस्टम में लिखना था। तो नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसमें भी कोमास इंसर्ट करना है, पर इसको आपको लिखना किस में है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया हुआ है, मैं आपको एक पार्ट सिर्फ राइट करके दिखाऊंगी, बाकी एज इट इज ही लिखना है, बाकी मैं आपको सिर्फ रीड करके बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, कोमास इंसर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम में हम हर 3 डिजिट के बाद कोमास लगाते हैं, है ना। तो देखो 1 2 3 3 डिजिट के बाद लगाया, 1 2 3 डिजिट के बाद हमने कोमा लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रीड कैसे करेंगे इसको, देखो आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मिलियन यूज करते हैं, है ना। तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, 78 मिलियन। देखो यहाँ पे 78 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78 मिलियन, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 78 मिलियन, उसके बाद क्या है, 921 है ना, तो हम 78 मिलियन के बाद लिखेंगे हम 921,000। क्या बोलेंगे इसको हम, 921,000। और ये क्या हो गया हमारा 92, तो हमने यहां पे लिख दिया 92। तो ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में हम किस वर्ड का यूज करेंगे, मिलियन का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी देखो हमारा जो बी पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, आपको बी पार्ट दिया हुआ है
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोमास इंसर्ट करोगे। मैंने आपको बताया 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया, है ना। अब इसको रीड करिए, 7,400,000, देखो कोमा से कोमा तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। यह कोमा है, ये कोमा है, इनके 20 का वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, 20 के नंबर पढ़ेंगे हम। 7,452,283, तो जो मैंने बोला है वही आप राइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो बी पार्ट दिया, सॉरी सी पार्ट है, वो आपका क्या है। चलिए पहले हम कॉमास इंसर्ट कर लेते हैं, ये कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम रीड करेंगे, 99 मिलियन, क्या है ये, 99,985,102, तो ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। अब हमारा डी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। यहाँ पे भी हमने क्या करा, कॉमास इंसर्ट करा, उसके बाद इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे रीड करेंगे, 48,49,831, तो ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।